Back up. Whoa! Vehicle just went out. Wrapped around a light pole. Suspects on foot. I repeat, suspects on foot. Roger that. Pacing dogs named PC Myers pursuing on foot. Roger that. Show 'em how it's done. तुम्हें मुझे भी सिखाना होगा ये कैसे किया जाता है। बस पास रहो और अपने सामने की तरफ नजर रखो। चिंता मत करो, मेरी नजर हर तरफ है, यहाँ तक कि तुम्हारे डर पर भी। अच्छा एक काम करो, तुम अपने पीछे की तरफ नजर रखो। पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो 3 सेकंड में बाहर आ जाएगा, जहां से गया था वहीं से। 3, 2, 1। क्या बोल रहे हो मायर्स? तुम ठीक कह रही थी, मैं पीछे की तरफ देखता हूँ। मायर्स! बहुत हुआ, अपने हाथ ऊपर करो। बेवकूफी मत करो, हाथ ऊपर करो जल्दी। मायर्स मुझे बैकअप दो। घुटने पर बैठ जाओ और अपने हाथ सर के पीछे रखो। डॉटरी पेजिंग 296। हमने आरोपी को पकड़ लिया है डेपो में ऑटो डॉक के पास। वो जख्मी है, उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। एम्बुलेंस चाहिए। ये सब आज सुबह करीब 4 बजे का मामला है, जब पुलिस को एक गुमनाम फोन कॉल आया जिसमें एक निवासी पर हमले की बात हुई जो इस घर में रहता था। उसके बाद एक कॉल आया जिसमें वो आदमी गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था। उसके बाद पता चला कि उसकी कार इतनी जोर से टकराई कि उस आदमी के सिर पे चोट लगी, लेकिन वो आदमी तब भी नहीं रुका और आगे उसे 2 पुलिस वालों ने धर दबोचा। हमारे सूत्रों के अनुसार एक ऑफिसर की उस आदमी के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों को गोली लग गई, लेकिन अभी भी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। सभी लोग ध्यान रखें कि वो एक खतरनाक अपराधी है जो खुले में घूम रहा है। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस तरह के किस्सों में ये देखा गया है कि संदिग्ध को पकड़ना आसान आज तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई टीचर चीटर नहीं होता। कोई चीटर टीचर नहीं होता। आज तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। चीटर टीचर नहीं होता। मैंने तुम्हारे बारे में एक बात सोची, लेकिन मैंने जो बात सोची वो तुम्हारे बारे में नहीं सोची। आज तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की जरूरी सूचना। अगर आपको ये संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी नजर आए तो सीधे पुलिस से संपर्क करें। ऐसा कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति के सिर में चोट लगी है और पुलिस को उसकी तलाश
तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा उधर जाओ अभी। लेकिन जाना कहाँ है? बैठ जाओ। तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने? क्योंकि मैं एक वेश्या हूं। हिलना मत। क्या इस घर में कोई और भी है? अभी तो नहीं है। यहाँ पर कितने लोग आने वाले हैं? बस एक आदमी। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। चलो उसे कॉल करके बोलो कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं किचन में वापस चली जाऊं? हाँ, अभी। तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? उसे कॉल करके बोलो कि तुम बिजी हो। मैं 1 घंटे का 5,000 लेती हूँ और उसने मुझे एडवांस दे दिया है। तुम्हें मजाक लग रहा है? तो उसे बोलो कि तुम उसके पैसे वापस दे रही हो। ये कोई किराना स्टोर नहीं है। मैं पैसे कभी वापस नहीं करती। देखो, मैं उसे कॉल करके कह देती हूँ कि वो यहाँ ना आए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, वो ऐरा गहरा इंसान नहीं है, समझ गए तुम? वो बहुत बड़ा आदमी है और खतरनाक तुम भी बस है। उसे फोन लगाओ। तुम किसे कॉल कर रही हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम किसे कॉल कर रही हो? अपने क्लाइंट को। झूठ। तुम पुलिस को कॉल कर रही थी। देखो, उनका नंबर 9 से शुरू होता है और मैं उनसे कहूंगी क्या? ये हेलीकॉप्टर्स तुम्हारे लिए आ रहे हैं ना? तुम्हारा नाम क्या है? खैर, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं होना और चाहिए। तुम कैसे मेरी मदद करोगी? सबसे पहले तुम्हें चोट पर मरहम लगाने की जरूरत है। तुम्हारे सिर पे चोट लगी है। मतलब कि तुम एक डॉक्टर भी हो? हाँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स खुद की कुटवाई करवाते हैं। उनमें से कुछ तो इसके लिए पैसे भी देते हैं। उन्हें कितना पीटना है ये मैं तय करती हूँ। यकीन मानो, कई मूर्खों की अकल मैं ठिकाने लगा चुकी मैं हूँ। जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? बता रहे हो या पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम परेशान हो, डरे हुए हो। अच्छा, और तो ये है तुम्हारा काम? लोगों को बातों से भगाती हो? तुम्हारी मदद कर रही हूँ। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। मुझे पैसा और छुपने के लिए एक जगह चाहिए। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो ऊपर वाले की कसम मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझी? नीचे तहखाने में एक तिजोरी रखी है। उसमें मेरी सारी कमाई है। उसमें से जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। तहखाना? तुम काल कोठरी कहते हो? और वो क्लाइंट कब आएगा? ये बड़ा घर है। मैं उसका काम ऊपर के कमरे में कर दूंगी। तुम मैं नहीं गेस्ट रूम में। छुपूंगा। लेकिन क्यों? तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो और जाओ। मेरी पड़ोसन 80 साल की है, दरवाजा बंद नहीं करती है वो। तुम यहाँ जब तक चाहो रहो। तुम्हारे घर में टेप या रस्सी जैसी कोई चीज है? किस लिए? तुम्हें क्या लगता है? ऊपर के ड्रॉवर में। ये तो ऊन है। वहीं पे टेप रखी होगी। पर ये तो स्कॉच टेप है। तुम्हें पर्टिकुलर ब्रांड की टेप चाहिए क्या? मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं।
क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन इतने प्रेशर में दिमाग काम नहीं करता है। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम जो भी चाहते हो वही बता रही हूँ मैं। तुम्हें सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? कान में सीटी बज रही है क्या? चक्कर आ रहे हैं? बेहोशी छा रही है? मैं सही थी। तुम्हें सिर पे चोट लगी है, तुम्हें कुछ पीना चाहिए। मुझे तिजोरी तक ले चलो। मुझे बांधना चाहते हो? नहीं, ठीक है। इस तरफ। तुम जाओ। तुम्हारे बाद। इधर आओ। मैं दरवाजा खोल दूं? तुम पहले तिजोरी खोलो। देखो, मैं वापस आऊंगी, सच कह रही हूँ। मैं उसे इंतजार नहीं करवाना चाहती। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि ये आदमी बहुत खतरनाक है, मुझे पता है। अगर कुछ भी हुआ तो लोग यहाँ पर। वैश्या के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हो तुम। जाओ और दरवाजा खोलो। जो करना है वो करो, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ की तो दोनों मरोगे। ये लो आ गए मेरे प्यारे राजा अपनी दासी के पास। मैं यहाँ बार बार क्यों आता हूँ? आप नाराज खुश हैं? होने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। पहली वजह कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं, और दूसरी ये कि मैं अपने प्यारे से पपी को बहुत प्यार करने वाली हूँ। मैं एक बिग डॉग हूँ, जैसे कि कोई पिटबॉल या रॉटवीलर। हाँ, क्यों नहीं मेरे सेंट बर्नार्ड। मैं जानती थी कि आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और यही वजह है कि मैंने आपको चुना है। तुमने मुझे चुना? हाँ, बहुत सी लड़कियां आपको पाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपना हाथ उठाया और यूं चुटकी बजाई और वो सब मक्खियों की तरह उड़ गई। यहाँ कुछ अजीब सा है। मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसे कह रहे हो जैसे आपके पास चॉइस है। याद है ना आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल सही। और आप मेरी सारी बात मानते हैं ना? जी मैडम। और अभी भी हर बात मानेंगे? नहीं। कारपेट पर सुसु तो नहीं करेंगे ना? नहीं। गुड, क्योंकि अगर आपने किया तो मैं आपकी पिटाई करूंगी। हाँ, जी मैडम। क्या आपको दूसरे कमरे में जाना है? अभी चलेंगे? हाँ। हाँ क्या? जी हाँ मैडम। बहुत अच्छे हैं आप। हो। देखिए, अपनी पूंछ संभाल कर रखिए।
कौन है वहाँ? कोई नहीं है वहाँ, तो सिर्फ पुतले रखे हुए हैं। चुप रहो, नीचे कोई न कोई है। लगता है किसी को शैतानी सूझ रही है। क्या कर रही हो तुम रिकॉर्ड क्यों कर रही हो? याद है ना आप कहाँ पर तुम हैं? जानती हो ना मेरे लोग क्या करते हैं। लेकिन यहाँ कोई नहीं है। चुप, रुको ये उल्टी है ना? तुम झूठ बोल रही हो सकता है कोई दूसरा डॉगी होगा। क्या मतलब दूसरा डॉगी होगा? लेकिन तुम मेरे फेवरेट हो फ्रेडी। क्या ये तुमने अब किया? बस करो, बहुत हुआ। ओह फ्रेडी, तुम बहुत बोल चुकी हो। तुम शायद भूल गई मैं कौन हूँ। फ्रेडी प्लीज, आप जानते हैं मुझे आपकी जरूरत है। सही कहा आपने, यहाँ कोई है, कोई बहुत ही खतरनाक, और वो इसी कमरे में है। कहाँ छुपे हो? बाहर आ जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं बचेगा। तुम उसे जाने के लिए कह सकते थे। जल्दी तिजोरी खोलो। प्लीज मुझे मत मारना, मैं तो बस तुम्हें तुम समझा बस रही थी। तिजोरी वो खोलो। बस 1 सेकंड पहले मुड़ गया था, वरना तुम उसे... अभी! क्या आप तो मुझे मार दोगे? मुझे नहीं पता कौन आया, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। चलें अब? लेकिन कहाँ? दरवाजे पे कोई आया है। रुको, मुझे सच बताओ, क्या तुमने पुलिस को बुलाया है? मुझे पुलिस को बुलाने का टाइम कब मिला? तुम जानते हो मुझ जैसी का साथ पुलिस कभी नहीं देती, और अब मेरे घर में एक आदमी पड़ा हुआ है जहाँ मैं अपनी दौलत छुपा कर रखती हूँ। अगर तुम उन्हें अपने पैसे हाँ, दे देती तो... जानती हूँ। आ रही हूँ। सारी घर बड़ा है ना? कोई बात नहीं, मैं आपको परेशान नहीं, हम दोनों आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते हैं। क्या मैं नहीं, हम दोनों अंदर आ सकते हैं? क्या हम जल्दी बात कर सकते हैं? मैं अभी नहा रही थी तो नल खुला छोड़ा हुआ है। तो आप अभी नहा कर आई हैं? मैम, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है आपने आज की खबर नहीं देखी है। हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो अपराध करके भागा है। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि वो आपके घर में ना घुसे। हमें ऐसा लगता है वो आपके पड़ोस में ही है। उसने किया क्या है? देखिए मैम, मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता, उसने मुझे गोली मारी। आप तो ठीक लग रही हैं। मैं लकी थी। हम बस ये चाहते हैं कि वो अब किसी और को ना मारे। सही कहा, इसलिए हम सबके घर जा जाकर पूछ रहे हैं कि उन्होंने कुछ देखा हो या सुना हो। मैं घर पर ही थी तो... ठीक है, वो एक गोरा आदमी है, काले लंबे बाल हैं, बड़ी सी नाक है। न्यूज़ देखी आपने? मैंने कुछ भी अजीब देखा या सुना नहीं है। आपके चेहरे पर घबराहट है, आप ठीक तो हैं? सॉरी, आजकल मैं ऐसी ही रहती हूँ। कुछ महीनों से सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। लगता है आपको ज्यादा चोट नहीं लगी।
वैसे आपको तो पता ही होगा, अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, आपको वो आदमी जल्दी ही मिल जाए। यहाँ आने के लिए थैंक यू। हे, आपका भी शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आप ठीक हैं? अभी आपने कहा था आप नहा रही थी, तो आपके बाल गीले क्यों नहीं हुए? आपने कहा आप नहा रही थी, तो आपके बाल सूखे क्यों हैं और मेकअप भी लगा हुआ है? मैं शावर कैप पहनती हूँ बुफॉन की वजह से। और आपका मेकअप? ये बुफॉन क्या है? हम अपने एरिया वो में एक छानबीन तरह का कर चुके विग हैं। है। हाँ क्या ये कोई हेयर स्टाइल है? हाँ, फिर बाल ऐसे लगते हैं, बहुत ही सुंदर। हाँ, मेरी माँ भी कुछ ऐसे ही करती थी। एक बात कहूँ, ये तुम पर सूट कर रहा है। थैंक यू। ठीक है, खैर सॉरी आपको तकलीफ दी। यू हैव अ गुड आफ्टरनून। चलो निकलते हैं। अपना ध्यान रखिए। तो तुम खतरनाक हो? हाँ, तुमने किसी को मार डाला? ये सब मत करो। Never right to know. अब अच्छा लग रहा है ना? इस हालत में दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहिए तुम्हें। किस हालत में? तुम्हारा सिर बेवकूफ, तुम्हें चोट लगी है। क्या हुआ था? कार एक्सीडेंट? अच्छा, सिर्फ मेरी जानकारी के लिए ये बता दो, ये कब हुआ? खून करने के बाद या पहले? ये सब मत कहो। क्या कि तुमने खून किया है? तुमने किया है ना? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? डेविड बर्न ने भी यही सवाल किया था। और ये तुम्हारा खूबसूरत घर नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी खूबसूरत बीवी हूँ। मेरे हाथ में क्या हुआ? ओह हाँ, ये नया है। तुम अपने ही चाकू पे गिर गए और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई। वैसे चाकू मेरा था, लेकिन तुम्हारे हाथ में था। वो चांदी का है, पवित्र रोमन एम्पायर से मिला था मुझे। सच कह रही हूँ। मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे पास है। तुम्हारे सिर पे चोट लगी है, वरना मैं जानती हूँ तुम ऐसे बिल्कुल नहीं रहते। तुम ये क्यों कर रही हो? सीगल क्राइम सिंडिकेट के बारे में सुना है ना? वैसे तुमने जिसका कत्ल किया वो उसी फैमिली के एक आदमी के पोते का कोई भतीजा था। खैर, उसने भी जिंदगी में बुरे डिसीजंस लिए हैं और अब वो मर चुका है। वैसे मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हो? तुम भी तो एक अपराधी ही हो, है ना? लेकिन एक बात तो है, ये बहुत ही इमोशंस से जुड़ा हुआ काम है। वैसे एक बात बता दूं, आज रात या शायद कल यहाँ कोई बड़ा माफिया का आदमी आए बड़ी बंदूक के साथ और हम दोनों को खत्म कर दे। मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा रखा तो तुम उस पवित्र रोमन चाकू जिससे तुमने खुद को ही चोट पहुंचाई है, शायद उससे दोनों की जान बचेगी। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझ पर भरोसा नहीं है? प्लीज चुप हो जाओ आप। मुझे नहीं जानना। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे तुम जिस हालत में हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी हालत में हो। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके बारे में न्यूज चैनल में दिखाया गया हो और उसी रात वो एक वेश्या के बाथरूम में नहा रहा हो। मैंने तुम्हें ये करने के लिए नहीं कहा। तुम अपनी बोरियत दूर करने के लिए मेरे साथ टाइम पास मत करो। और वैसे भी मैं अभी ये सब बातें करने के मूड में नहीं हूँ। सही कहा तुमने। टाइम क्या हुआ है? तुम्हें कहीं जाना है क्या? अरे क्या तुम हर सवाल का जवाब इसी तरह सवाल से देती हो? क्या तुम्हारा यही प्लान है कि तुम मेरे सामने कूल बनोगी और मजाक करोगी और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा? तुम्हें मैं मजाकिया लगती हूँ? मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ। लगता है हम दोनों एक जैसे ही हैं। जो भी है, हम दोनों अपराधी हैं। वैश्याएं अपराधी नहीं होती। तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन बिल्कुल गलत है। तुम्हारे पास मौका था, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? किसने कहा कि मैं नहीं मारूंगा?
तुम्हें अच्छा लगता है ना? लोगों को डराना। मुझे क्यों अच्छा लगेगा? ताकतवर महसूस होता है और उससे अच्छा लगता है। मैंने पुलिस वालों की बातें सुनी। मैं खतरनाक हूं और मैंने एक कत्ल किया है। हाँ, मैंने देखा। तुमने फ्रेडी को मार दिया डॉग कॉलर से। तुम्हें मजा आया ना? और पहले जिसे मारा था वो, उसे कैसे मारा? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कोई नहीं आएगा। मैं अब उस जगह पर हूं जहां पर कुछ देर पहले तुम थी और मुझसे दया की भीख मांग रही थी। लेकिन मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारे पास मौका था, तब भी तुमने मुझे खत्म नहीं किया। लेकिन बदले में कुछ नहीं दूंगा। और अब मैं इस जगह पर तब तक छुपा रहूंगा जब तक कि मुझे ढूंढने वाले लोग मर नहीं जाते। और जब सब खत्म हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? तुम जाके आराम से सो जाओ। और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे कमरे में आके तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वॉशिंग मशीन में। और कहाँ? थोड़ी देर के लिए मेरे कपड़े पहन लो। मेरा चाकू कहाँ है? डिश वॉशर में। सुनो डियर, तुम्हें लग जाएगा। Hey! Hey! अबे घोंचू! अब तो गया। उसे रोको! आ रहा है। कौन था वहां? दरवाजा कौन खटखटा रहा था? अब भरोसा हो गया। ऐसे और कितने लोग हैं? शायद एक होगा या पूरी फौज होगा। क्या फौज? ये आदमी आखिर है कौन? अच्छा, अब मेरी बात सुनना चाहते हो तुम? जब मैं बेहोश था तब तुमने ये सब प्लान किया है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने फ्रेडी को कहा कि वो उसका सिर दीवार पर मारे और फिर मैंने सीरियल क्रिमिनल्स को कॉल करके यहाँ बुला लिया? उसकी सांसें बंद हो गई थी, वो मर गया था। तुमने उसका गला घोंट दिया था। हो सकता है उसके दिमाग की नसें फट गई हो, लेकिन वो जिंदा है और बाहर चला गया है। उसे इस चाकू से मारने जा रहे हो? मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल गलत है। और वो कैसे? तुम जाओगे कहाँ? मैं नहीं जानता। तुम्हारी 80 साल की पड़ोसन है जिसका दरवाजा खुला है। पुलिस वालों ने तो उससे भी पूछा होगा। हाँ, तो मैं उसे मार दूंगा। ठीक है। और जब उसका हालचाल पूछने के लिए उसका बेटा कॉल करेगा या फिर अगर वो ताश खेलने नहीं पहुंची, जो कि वो हर शुक्रवार को जाते हैं, तो क्या होगा? तुम्हारे हाथों में 3 लोगों का खून लग जाएगा। ठीक है, लेकिन खिड़की का आइडिया तुम्हारा था। मैं डर गई थी, मैंने तो कुछ भी कह दिया, लेकिन तुमने सुना? तो क्या फर्क पड़ता है? टाइम। मेरे आसपास हमेशा गंदे लोग रहे हैं, लेकिन तुम अलग हो। मुझे नहीं पता तुम करना क्या चाहती हो, लेकिन जो चाहती हो वो नहीं होगा। तुमने उसे क्यों मारा? किसे? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ना? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे एक बैग दो। नीचे वाला ड्रॉवर।
हैं? तुम बहुत तेज हो। तुम कहाँ हो? हाँ? तुमने सारे पैसे कहाँ रखे? अच्छा, तो अब मुझे दौड़ाओगे? कहाँ छुप गया? ओह, तुम अकेले हो ना? ठीक है, गया कहाँ? अभी देखता हूं। पैसे कहाँ हैं? तुम ये दरवाजा खोल दोगे? मेरे हाथ में सामान है। अच्छा, रहने दो। देखो, अगर मुझे जहर देना होता तो मैं इस तरह से, हाँ, बहुत अच्छे, जिंदगी के नाम। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगता कि अब कोई आर्मी हमारे ऊपर अटैक करेगी, या हो सकता है कर भी दे, और हो सकता है ये हमारी आखिरी ड्रिंक हो। खैर, जो भी हो, मुझे माफ कर दो, सच में। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। तुम्हें पता है? यहाँ कोई भी नहीं है और ना ही कोई आने वाला है। जब मैं बेहोश था तुमने पैसा कहीं छुपा दिया और तुमने मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। तुम्हें पता है स्टार्स कैसे मरते हैं? उनकी अंदरूनी शक्ति खत्म हो जाती है और पृथ्वी की ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और वो जल जाते हैं, या फिर वो रियलिटी शो कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम कैसे मरेंगे? हम दोनों ने जो पाप किया है उसके पछतावे में हम डूब के मर जाएंगे। हम एक जैसे बिल्कुल नहीं है। मुझे बुरा नहीं लगा। दरअसल मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी हो उसके लिए तुम मुझे दोष देते हो, और हाँ, तुम खुद को भी दोष नहीं देते हो। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आखिर ये सब क्या है? मैं सच में चाहता हूँ कि मत बताओ। तुम नहीं जानते कि किस पर दोष लगाया जाए, लेकिन ये सच में सोचने वाली बात है कि जो भी हुआ उसके लिए अगर कोई भी जिम्मेदार नहीं है तो आखिर ये सब क्यों हुआ? शायद तुम्हारे ऊपर श्राप है, लेकिन तुम ये सब नहीं मानते। शायद ऊपर वाला तुमसे नाराज हो, लेकिन तुमने अपनी छाती पर ये टैटू क्यों बनवाया है? हो सकता है तुमने मजाक में बनवा लिया हो। तुम्हें लगता है तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो
तुम एक खतरनाक खूनी हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसे आदमी की याद आती है जो खुद को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन दुनिया भर के पाप वो अच्छा बनकर कर देता था, लेकिन मरने से पहले उन सब पापों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। तुम क्या सोचते हो तुम भी ऐसे ही मरोगे? क्या फर्क पड़ता है अगर कोई ना सुने? शायद ऐसा ही है, कोई तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता। लोग तुम्हें सदियों से अनदेखा कर रहे हैं और अब तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारा चेहरा खून से रंगा हुआ है। तुम खुद से पूछ रहे हो कि बुरा बनने से पहले तुम्हें और कितने बुरे काम करने पड़ेंगे, इतने बुरे कि मेरे अंदर का अच्छा आदमी बुरा आदमी बन जाएगा। जो एक घर में अटैक से शुरू हुआ, अब उस आदमी को ढूंढना एक काम बन चुका है। विक्टिम ब्रायन फोली सैंडहॉक के लेबर फोर्स के सीईओ पे आज सुबह अटैक हुआ, वो भी उनके घर पे, जिसमें शक के घेरे में है फिन रॉसी। इसके बाद रॉसी भाग गया, वो भी फोली की कार में, और उसके सिर पे चोट लगी है, जिसके निशान पुलिस अधिकारियों को पास के ऑटो शॉप के डेक में मिले हैं। उसके बारे में ये नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ छुपा हुआ है। पुलिस अधिकारी आसपास के घरों में पूछताछ कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ समय की बात है और वो जल्द ही इस अपराधी को पकड़ के ले आएंगे और फोली को न्याय दिलाया जाएगा। हेलो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इसी इलाके में रहते हैं, मैंने लाश को छिपा दिया है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे पड़ोसी उसे देखे। मुझे देखकर नहीं लगता ना कि मैं इतनी ताकतवर हूँ। और उसके तुरंत बाद टायर घिसने की आवाज आई और तुरंत ही मैं वो आवाज सुन के उठ गया और मैंने उसके बाद खिड़की से बाहर देखा तो वो जा रहा था। तब मैं समझ गया। जो इसे देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे ये कितना घटिया है। तुम बिल्कुल बुरे आदमी हो और फोली बहुत अच्छा आदमी होगा, है ना? प्लीज कुछ मत कहो। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी जा रहा है, तो मुझे बता क्यों नहीं देते कि क्या हुआ था? क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? मुझे जानना है। जानने की बजाय तुम्हें डरना चाहिए। प्लीज अब बस करो। क्या बस करूं मैं? देखो, हम दोस्त नहीं हैं, चाहे तुम कितनी भी छोटी मोटी कहानियां सुना लो या कितनी भी बकवास कर लो। मैंने जो कुछ भी किया है उससे तुम्हें क्या लेना देना?
रुको, रुको, हटो। तुम्हारे पास खाना क्यों नहीं है? मैं खाना नहीं बनाती। तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे भूख लगी है। ठीक है, जो चाहिए ले लो। तुम इसकी सफाई करोगे या ऐसे ही गंदा छोड़ने वाले हो? आखिर तुम खाती क्या हो? पास में मेक्सिकन होटल है, वो खाना भेज देते हैं। मतलब तुम रुक रहे हो, है ना? कहाँ जा रही हो तुम? मैं नहाने जा रही हूँ। नहीं नहीं, बैठ जाओ। मुझ पर नजर रखना चाहते हो? ठीक है, समझ गई। अब तुम मुझे ही देखते रहो। प्लीज आराम से बैठ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम सच में बैठकर सिर्फ देखने वाले हो? मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए तुम? आ जाओ। एक बार सोचो ना, $6,39,000 छुपा के रखे हुए हैं। सिर्फ हम दोनों ही हैं जो इसके बारे में जानते हैं। बेवकूफी मत करो। मैं नहीं हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तुम्हारे काम के बारे में मैंने सुना है। वो कहते हैं कि तुम काम करते हो लेकिन बदले में कोई उम्मीद नहीं करते। लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा है जैन। सच कह रही हूँ, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। पर अगर उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो? वो अपनी बेटी की कंप्लेंट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने की तो उनकी प्रॉब्लम कम नहीं बढ़ जाएगी। और वैसे भी IRS के बजाय तुम ही तो पैसे भरोगे, तुम और सैंडहॉक्स। अब चलो मुस्कुराओ। ये क्या है? मुझे नहीं पता। पेट दर्द हो रहा है क्या? मुझे घबराहट हो रही है जैन। हे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कहीं घूमना होता तो तुम कहाँ घूमते? मुझे नहीं पता। बताओ ना, तुम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हो। 5 लाख से मैं कोई अमीर नहीं बन जाऊंगा। उनके पास और भी बहुत ज्यादा पैसा है। सिर्फ 5 लाख नहीं, $6,39,000 है। जरा सोचो, इतना सारा पैसा, ब्राजील जैसी जगह, अमीर बन जाओगे। तो क्या तुम वहीं ब्राजील जाना चाहती हो? सपना तो हर किसी का होता है। मेरा सपना मिल चुका है। इसके बाद
स्टाफ से चुराए हो, बताओ कि वो कहाँ है। क्या? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं चुराया। बस 6,39,000 मुझे पता है तुमने छुपा रखे हैं। ये भी जानता हूँ वो अकाउंट में नहीं है। कसम से कह रहा हूँ मैंने कभी को ओके ओके ओके। हमारे स्टाफ में किसी को पता चला था कि घोटाला हुआ है और हमारे खातों से करोड़ों डॉलर गायब हो चुके हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि इस बात की जांच मैंने ही शुरू की थी। मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वो स्टाफ कौन था? मेरी खुद की बेटी। क्या? क्यों? लेकिन ये बातें वो तुम्हें क्यों बताएंगी? तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? ऐसा ही करेगी। मुझे लगता है उसने खुद ही ये चोरी की है और तुम्हें बेवकूफ की तरह पीछे लगा दिया। मुझे खुशी है कि वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रही है। अरे मिस्टर फोली, बताइए क्या आप कोई मेडिसिन लेते हैं? मुझसे बात कीजिए। उठिए उठिए उठिए। फिन, फिन, मुझे एक तौलिया दोगे प्लीज? ये यहाँ पर है ना? नहीं, मुझे दूसरा चाहिए। तुम इसे यूज कर सकती हो। मुझे पता है तुम यूज करते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो क्या तुम बस कहाँ रखा है? अलमारी में। अलमारी कहाँ है? कोई बात नहीं। तुम एक थके हुए सैंडहॉक हो। क्या कहा तुमने मुझे? तुमने मुझे सैंडहॉक क्यों कहा? तुम वही काम करते हो ना, खोदने का। तुम सुरंग खोदते हो ना? किसने कहा तुमसे? ओह फिन, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो अब क्या प्लान है? यहाँ से कहाँ जाना है? कोई प्लान नहीं है मेरे पास। सच में? लेकिन तुम उस टाइप के हो जो हर चीज का प्लान बनाते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं। भाड़ में जाओ। जब से तुम आए हो पहली बार बदतमीजी की तुमने। मुझे बहुत बुरा लगा, दोबारा मत करना। तुम कहाँ जा रही हो? ये मेरे सोने का टाइम है। लेकिन मैंने तुम्हें सोने के लिए नहीं कहा। ओह, तुम हैंडसम मूर्ख हो। क्या तुमने देखा नहीं, मैं तब से वही कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो तुम मुझे कंट्रोल कर रही हो? तुम उस तरह के आदमी हो जो खाने की चीज को देखकर उसके लिए बुरा महसूस करता है, जबकि तुम्हें खुश होना चाहिए कि उसकी वजह से तुम्हारा पेट भर रहा है और तुम भूखे नहीं रहोगे। गुड नाइट, वॉयेजर 1। तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे कमरे में आके तुम्हें नहीं मारा तो मैं गलत हूँ, वॉयेजर हूँ। मारना गलत है। मैं गलत नहीं हूं। मेरा टैटू ये मेरी माँ के नाम पे बनवा है। और एक समय था जब मैं बहुत अच्छा था। तब तो तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। और जो फोली के साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, है ना? लेकिन तुम क्या चाहते हो? जिंदगी में पहले फोली से शुरू करो। पैसा। और जिंदगी में? पैसा। तुम्हें खर्च कहाँ करना है?
घूमना है। घूमना है? हाँ, घूमना है। तो कहाँ जाओगे? मुझे नहीं पता। क्यों? दिमाग में कोई तो जगह होगी ना? मैं नहीं जानता। शायद ब्राजील। ब्राजील अच्छा है। तुम गए हो? नहीं, क्यों जाना चाहते हो? ये नहीं पता। लोग वहीं घूमने जाते हैं ना जहां वो पहले कभी नहीं गए हों। मुझे नहीं पता। वहां का खाना अच्छा है, जगह सुंदर है और मैं माचू पिचू देखना चाहता हूं। शायद तुम्हें वो ब्राजील में ना मिले। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम जाना नहीं चाहते क्या? उस तिजोरी में कितने पैसे थे? तुम्हारा मतलब वो पैसे जो गायब हो गए? वही जो मैंने कमाए थे और तुम चुराने वाले थे। वो यूं ही गायब नहीं हुए हैं, मेरे पास हैं। हाँ, मैं जानता हूं। तुम्हें पता है मुझे कितने आदमियों के साथ काम करना पड़ता है वो कमाने के लिए? खैर, अगर सच बताऊं तो वो पैसे मुझे एक ही क्लाइंट से मिले थे और ये सच है। वो कीड़ों को कुचलने के लिए मुझे पैसे देता था। वो डब्बा भर के कॉकरोचेस लाता था और मुझे अपनी हील से कुचलवाना पड़ता था। जब पहली बार मैं सोचती थी तो समझ में नहीं आता था वो कैसे साइकोलॉजी का आदमी था, लेकिन अब जब मेरे पास टाइम है तो मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता होगा कि एक शक्तिशाली हत्यारी औरत सिर्फ और सिर्फ अपने जूतों से ही एक जिंदगी कुचल सकती है। अजीब बात है, जितना सोचती हूँ अब ये मुझे सेक्सी लगता है। किसी का इतना कमजोर होना कि वो शक्तिशाली के सामने घुटने टेक देता है। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। तुम मुझे भी कॉकरोच की तरह कुचल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं कुचला। रात खत्म नहीं हुई है। तुमने बिल्कुल सही कहा। 639,000। मेरी तिजोरी में इतने पैसे थे, 639,000। हैरान क्यों हो तुम? तुम्हें कैसे पता? मैं अपने पैसों का हिसाब रखती हूँ। तुम्हारा सिर कैसा है? चक्कर आ रहे हैं? परेशान हो? जानती हूँ सिर पे चोट लगने से यही सब होने लगता है। अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो मर भी सकते हो। मुझे लगता है तुम्हें पैसे से कहीं ज्यादा कुछ चाहिए। क्या ये? जरा सोचो, अगर सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से होता तो फॉली कोई बुरा आदमी होता, जेनी तुम्हारा सच्चा प्यार होती, तुम उस आदमी का पैसा लेकर बंटी बबली की तरह भाग जाते, बहुत मजा आता। तुम उसका नाम कैसे जानती हो? पहले भ्रम, फिर मति भ्रम। हाँ, तुम्हें अब किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था? तुम्हें लगता है कि तुम पैसों से ज्यादा आजादी चाहते थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उन लोगों से ऊब गई होती जो मुझ पर हुक्म चलाते हैं, बात मनवाते हैं, मेरी हर बात को काटते हैं। मुझे लगता है तुम्हें जिंदगी में एक बार फैसला खुद लेना था, सिर्फ एक बार। फिन, तुम सुन रहे हो ना? फिन, मुझे लगा तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। किसी ने नॉक किया क्या? लगता तो है। मैं तुम्हारी जगह होती तो कहीं छुप जाती। आप लोग दोबारा आ गए, क्या बात है? तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगी, पर आप ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप पहले भी आ चुके हैं, बस कुछ घंटे पहले। अगर आपको कोई अंदर आना है? दिक्कत ना हो तो। बिल्कुल नहीं। आजकल वैसे भी वारंट के लिए कौन पूछता है, वो भी तब जब आपके आसपास फिन रॉसी जैसा अपराधी घूम रहा हो।
कोऑपरेट करने के लिए शुक्रिया। डियर, वैसे भी मैं अकेले ही काम करती हूँ। तुम पीछे की तरफ क्यों नहीं देखते? हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। ठीक है मैम। मुझे बस जाने दो, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। क्या मैं खड़ी हो जाऊं? नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम पता है? तुम डरे हुए हो। एक बार सोचो, ये तुम्हारे बस की बात है? सुनिए मैडम, आप यहां से चले जाइए। हार मान लो और खुद को सरेंडर कर दो। अगर मुझे मारा तो तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी जेल के अंदर बिताओगे। तुम्हें मारकर मैं भाग जाऊंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं पलटने जा रही हूँ। तुम्हारे सिर पर बंदूक लगी हुई है, ये ठीक नहीं होगा। मुझे इसकी चिंता नहीं। मत घूमो। वो कौन था जिसका तुमने मर्डर किया? मैं तो बस उसे डराना चाहता था, लेकिन उसे हार्ट अटैक आ गया। ब्रायन फॉली। ब्रायन फॉली जिंदा है। उसे इमरजेंसी में भेज दिया गया था। उसकी हालत नाजुक है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। मैंने उसे नहीं मारा। नहीं। अब मैं तुम्हें हथकड़ी पहनाने वाली हूं। धीरे से पीछे घूम जाओ। अपने हाथ ऊपर करो, सिर के पीछे, और अब अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। मुझे तभी मार देना था जब तुम्हें मौका मिला था। तुम अब भी हत्यारे हो फिन, और हम दोनों ये जानते हैं। तुमने उसके साथ क्या किया? तुम्हें क्यों जानना है? वो तुम्हें अरेस्ट करने वाली थी। तुम्हें फॉली के बारे में पता था? न्यूज़ देखी थी तो पता था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बताओ ना। तुम्हें याद भी है तुम यहाँ कैसे आए? मैं भागा था। और फिर क्या? मैं अंदर घुस गया। ओह हाँ, और तुम्हारे सिर पे चोट लगने के बावजूद तुम उस हेलीकॉप्टर से बचने में कामयाब हो गए और मेरे इस बड़े से महल में घुस गए, जो तुम्हें आसानी से खुला मिल गया। फिर अगर मेरे हाथ में होता तो मैं भी इसे खराब कर देती, मैं तुम्हें बर्बाद कर देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। हर किसी का बॉस होता है। बचाओ! मेरे पास एक रूल बुक है।
और मैं इसके रूल्स कभी नहीं तोड़ती हूँ। ये भी बात है कि मैं इसकी राइटर नहीं हूँ, मानो या ना मानो, लेकिन मुझसे ऊपर भी कई लोग हैं फिन। अब तुम्हारी दुनिया में कहते हैं कोई भी मास लाइट से ज्यादा तेज नहीं चल सकता। वो पास आ सकता है, लेकिन ये तो फिजिक्स का एक रूल है जो तोड़ा नहीं जा सकता। खैर, स्वर्ग और नर्क हमारे पास खुद के कानून हैं, जीवन, मृत्यु और जो भी बीच में है, जैसे शादी। रूल नंबर 1, चॉइस तुम्हारी है। दूसरे शब्दों में, मैं तय नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और सच कहूँ तो यही एक रूल है। देखा, खाली पन्ने। तो अब मुझे बस इतना करना है कि तुम्हें कुछ ऐसा देना है जो शायद तुम्हें पहले कभी नहीं मिला होगा। क्या तुम्हें पता है क्या है वो? अभी तो बताया था, बस थोड़ी देर पहले ही। आंसर है चॉइस। तो अगर तुम्हें चिंता हो रही है कि क्या तुम सब कुछ चूज करते हो या सब कुछ पहले से ही निश्चित है, तुम चूज करते हो। यही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास है, और तुमने सच में घटिया डिसीजंस लिए हैं। और अब तुम मेरी इस छोटी सी दुनिया में फंस गए हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम्हारी आत्मा का न्याय किया जा रहा है। तुम्हारे साथ सच में बहुत मजा आने वाला है, और मैं जानती हूँ तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। ये सपना है, ये नहीं हो रहा है। नहीं, हाँ ये है, मतलब तुम इसे सपना कह सकते हो, लेकिन ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। मैं तुमसे दोबारा कहना चाहूंगी, तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले तुम्हारी कार का एक्सीडेंट, उसके बाद पुलिस के साथ गोलीबारी, तुम्हारे सिर पे चोट लगी है, एक पैर दरवाजे के बाहर है। तो अगर तुम इसे सपना कहना चाहते हो तो ठीक है, कोई सामान्य सपना नहीं है, लेकिन एक सपना कह सकते हो। पर एक बात ये भी है कि ये सच्चाई से बहुत करीब है और सपने से दूर। ये वो जगह है जहाँ तुम जीवन चुनोगे या फिर हार मानकर आगे बढ़ जाओगे। फिन, मैं तुम्हें चॉइस के बारे में इतना कुछ समझा रही हूँ, इसका मतलब तुम ये मत सोचना कि मैं आत्माओं की वेश्या हूँ, समझ गए? तुम मेरे फेवरेट हो, मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हें कभी कोई कंट्रोल नहीं करेगा। तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगी। हे, देखा हुआ लगता है? ये देखो, यहाँ पर इसी जगह पर तुम आए थे, और ये वो जगह है जहाँ तुमने उस आदमी को बेहोश किया था। हे, सुन रहे हो ना तुम? देखो, कोई भी मरने के लिए खुले दिमाग से नहीं सोच पाता, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं तुम्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि तुम्हें अजीब लगेगा। ये सब तुम ही हो। तुम्हारी यादें, तुम्हारा डर, बिल्कुल एक सपने की तरह। मान लो कि तुम्हें कीड़ों से डर लगता है। फिन रॉसी, जो आज सुबह के हादसे का संदिग्ध है, वो जीवित पाया गया, हालांकि अभी तक बेहोश है। और ऑफिसर डॉटरी, जिन्होंने इस अपराधी को पकड़ा, और वो 2 बेटियों की मां है। घटना स्थल पर मौजूद हमारे रिपोर्टर ने बताया कि ऑफिसर डॉटरी और फिन रॉसी के बीच हाथापाई हुई थी, जिसकी वजह से ऑफिसर डॉटरी को गोली लग गई। उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं कि वो अभी बहुत गंभीर हालत में है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सेहतमंद हो जाएं। पर एक और बात, वो शायद इसकी हकदार थी। मुझे यकीन है कि वो नरक में जलेगी। सही कहा ना, फिन? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम मरे नहीं हो अभी तक। तुम कहीं बीच में घूम रही हो। इसे मैंने मारा क्या? ये तुम्हें डिसाइड करना है। वो भी तुम्हारे साथ ही है, कहीं बीच में। तुमने उसे गोली मारी, उसने तुम्हें गोली मारी, और क्या। और अब हर पल जो बीत रहा है, तुम कमजोर होते जा रहे हो, इतने कमजोर कि थोड़ी देर में बाय बाय। तुम चाहती क्या हो? तुम सुन नहीं रहे हो? या फिर तुम वो हो जो तुम्हें हर कोई कहता है, सीधा साधा सुंदर बेवकूफ आदमी? मैं चाहती हूँ तुम हमेशा हमारे साथ रहो,
हमेशा के लिए। हम? मेरी लड़कियां इश्तार, मानिया, सेखमेट, नयाना और आखिर में तुम्हारी फेवरेट बैलाबा, अंडरवर्ल्ड की रानी, भटके हुओं की दोस्त और मौज मस्ती करने वाली। तुम मुझे वैल कह सकते हो। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हम तुम्हें सब कुछ देंगे जो जेनी ने तुम्हें कभी नहीं दिया। मुझे नहीं पता तुम कहां जा रहे हो। बेन, हमारे साथ रुक जाओ। मुझे छुओ फिन। आओ मुझे अपनी उंगलियों से छू के देखो। क्या तुम्हें कुछ याद है कि वहां तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है फेन? जब तुम यहाँ आए थे तुम्हें याद है तुम एक छोटे से डरे हुए बच्चे जैसे थे। तुम्हें याद है तुम आखिरी बार खुश कब हुए थे? क्या तुम्हें याद है कि खुशी आखिर होती क्या है फेन? देखो वहाँ तुम्हारे लिए और भी बुरा होगा। तुम्हें कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा। हे, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? प्लान क्या है आज रात का? तुम वो काम कर लोगे, हाँ? देखो, यहाँ वापस लौटने से कुछ नहीं होने वाला। कॉकरोच। तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। जो बाहर हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन मैं क्यों? क्योंकि जो तुमने किया है वो कोई आसानी से नहीं कर सकता। जिस लड़की से तुम प्यार करते थे, जेनी के लिए तुम खून, चोरी और न जाने क्या क्या किया। और बहुत समय से मैं कोई ऐसा ही ढूंढ रही थी फेन। मुझे अपनी आत्मा दे दो फेन। अपने आप को मुझे समर्पित कर दो और तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसी चीजें जो तुम नहीं जानते वो मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें कभी भी बेवकूफ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं महसूस होगा। कैसा लगा? ये एक बढ़िया प्रपोजल है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बस हाँ कहो यार, मैं भी तुझे कंपनी दूंगा। या फिर नहीं कहो और 25 साल जेल में बिताओ। इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दे सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से किसी को भी भुला सकती हूँ। ये देखो शादी में कौन आया है? फेन। मॉम, आप यहाँ कैसे आ गए? नीचे देखो फेन। देखो तुम्हारी थाली में बहुत कुछ है। बाप रे। कहाँ हूँ मैं? मेरा शरीर कहाँ है? You are under arrest! तुम जेल में सड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो मेरे दिमाग में है। दर्द हो रहा है, प्लीज उसे बाहर निकालो। प्लीज बाहर निकालो उसे। ये सब बंद करो। मुझे ठीक करो फेन, इस दर्द से बाहर निकालो। तो तुम कभी जेल नहीं पहुंचोगी और तुम्हें पुरानी जिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। फेन, इस जगह को देखो। क्या ये तुम्हारे ऐशो आराम के लिए कम है? तुम यहाँ रह सकते हो हमारे साथ। हाँ, शुरू में कुछ अजीब लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम एडजस्ट कर लोगे। यहाँ तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी। तुम्हें जो चाहिए वो तुम पा सकते हो। बस तुम्हें चुटकी बचानी है। तुम्हें बस एक काम करना है। वो पवित्र रोमन चाकू ले लो और उसे उसकी खोपड़ी के बीच में उतार दो। तुम उसकी आत्मा ले लो और मैं तुम्हारी ले लूंगी। प्लीज बचा लो मुझे।
प्लीज बचा लो मुझे। क्या कर रहे हो फिन? वो भीख मांग रही है तुमसे। टिक टॉक करो फिन, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो। नहीं, क्या कहा तुमने? मुझे मार डालो, नर्क में भेजो, मैं परवाह नहीं करता, मैं किसी और को नहीं मारूंगा। मूर्ख मत बनो फिन, तुम एक थाली में रखे हुए सिर की बात कर रहे हो। बाहर तो तुमने इसके पेट में गोली मार दी थी फिन, अब देखो इसे, ये दर्द में है। तुमने जो शुरू किया उसे खत्म करो। अगर मैं उसे यहाँ मारूंगा तो वो हमेशा के लिए मर जाएगी, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? ऐसा ही होगा ना? मैंने तुम्हें गोली मारी थी फिन, तुम भागे तो मैंने तुम्हारे हाथ पे गोली मारी थी। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। ये तुम्हारे सीने पे गोली मार रही थी, वो तुम्हें जेल में बंद करना चाहती थी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसकी वजह से तुम कभी आजाद नहीं हो पाते फिन। अब ज्यादा मत सोचो, मुझे मार डालो, मारो। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दो। कर दो, जैसा मैं कह रही हूँ वो करो, और कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। मुझे अपनी आत्मा दे दो और हम दोनों राज करेंगे। मुझे वापस भेज दो। तुमने पहले भी ऐसे कई गलत डिसीजंस लिए हैं। मुझे यहाँ से जाना है। मार दो इसे फिन। मुझे वापस भेजो, वापस भेजो। फिन, तुम्हारे साथ इतना समय बिताकर बहुत मजा आया। पीसी डॉटरी पेजिंग 296। हमने आरोपी को पकड़ लिया है डेपो में ऑटो डॉक के पास। वो जख्मी है, उसे सिर पर चोट लगी है। एम्बुलेंस चाहिए। ओवर। हे, हाथ पीछे करो तुरंत। ठीक है, खड़े हो जाओ। सब ठीक है ना? हाँ। तुमने इस आदमी को पहले देखा है? पता नहीं, पर मुझे तो ये कोई बेवकूफ लगता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ।